दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बोले तो बहुत खुश हूँ क्योंकि कुलदीप सिंगर बाहर आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कुलदीप सिंगर बाहर आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इस देश में रहते हुए इतना अच्छा काम किया था कि उनको बाहर तो आना था। क्योंकि भाई सरकार ही ऐसी है, सरकार उनकी है, सरकार उन्हीं को सपोर्ट करेगी जो ये काम करेगा और सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को पता है 2017 में एक लड़की के साथ गलत काम हुआ। इन्होंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद वो लड़की गई थाने। थाने गई मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। पागल थी वो। ये सब करने की उसको क्या जरूरत थी? जब उसके साथ कांड हुआ तो उसको चुपचाप घर पे बैठ जाना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती, लड़की होके ये उसके ऑफिस में गई क्यों थी? नौकरी इसे करने की जरूरत क्या थी? इसे तो घर पे चूल्हा चौका चढ़ाना चाहिए था, मगर फिर भी ये वहां पे गई। सबसे बड़ी डफर थी ये लड़की, वहां चली गई। अब वहां चली गई, उनकी नीयत खराब हो गई तो उनकी क्या गलती भाई? देश के बहुत अच्छे इंसान है वो। उनकी अगर नीयत खराब हो गई तो लड़की की गलती है भाई। लड़की को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए थी, मगर लड़की ने इच्छा पूरी नहीं की तो उन्होंने जबरदस्ती की। अभी करेगी यार, अगर उनका मन है तो वो जबरदस्ती करेंगे। फिर ये कहेंगे कि यार लड़की की गलती, लड़की की गलती नहीं यार। मैं यही मानूंगी कि लड़की की गलती, आदमी की इसमें कहीं गलती नहीं है। उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर दी लड़की की बिना अनुमति की। उसके बाद वो घर आती है और वो डफर फिर जाती है थाने। थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और सबसे बड़ा डफर उनके पिताजी, जो वहां पे जाते हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मगर उस पिता को पीट पीट के पुलिस ने मार दिया। वह हवालात में ही मारा गया। और मारा गया तो यार इसमें भी किसकी गलती? लड़की की और उसके पिता की। क्यों गए थे? उन्हें क्या जरूरत थी? जो हो गया चुपचाप घर पे बैठ जाते। मगर फिर भी वो बंदे वहां से उठ के वो वहां पे थाने पहुंच गए। थाने पहुंच गए। अब बड़ी मुश्किल से भाई उसके जो एफआईआर है वो दर्ज हुई, फिर भी कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही थी। लड़की ने हाथ पैर मारा, हार नहीं मानी। वो सोची कि मैं करते रहूंगी, भले यार गलती मेरी, फिर भी चलो क्या पता, इस देश की बेटी हूं, क्या पता मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। चलो, पिता को तो इतना मार दिया। पिता तो भाई भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि भगवान के पास उनको पहुंचना ही था, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। और ऐसी बेटी को जन्म दिया जो गई है कुलदीप जी के वहां। भाई कुलदीप महान आत्मा के वहां गई है और उसने उनकी नीयत, यानी बेचारी की नीयत खराब नहीं होती, क्योंकि शायद वो हो सकता है, क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि देश में छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, अपना शरीर दिखाते, तो भाई लड़की क्या करेंगे, आदमी क्या करेंगे? मगर गलती तो भाई इनकी बेटी की थी। अब भगवान को भले आप प्यारे हो गए तो उसमें हम क्या कर सकते? गलती आपकी थी क्योंकि आपने लड़की पैदा की। उसके बाद ये जाती अपनी मासी और रिश्तेदार को लेके गाड़ी में जाती, मगर ट्रक भूले भटके वहां पे ट्रक आ गया और इन्हीं की गाड़ी को ठोक दिया। बेचारी मरते मरते बच गई। और दो जन थे वो भगवान को प्यारी, यानी इस केस में न्याय दिलाने के लिए, एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के 3 लोग परमात्मा को प्यारे हो गए। मगर फिर भी भाई गलती किसकी? लड़की की गलती थी। बड़ी मुश्किल से कुलदीप जी को भाई सजा होती। बेचारे को सजा नहीं होनी चाहिए थी, मगर सजा हो जाती है। अब हो जाती है 2019 में। इतना ना सर पीट 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 के ये लड़की, यानी जो लड़की के साथ हुआ, क्यों इस लड़की डफर थी यार, ये डफर थी। जो हो गया इसको चुपचाप बैठ जाना चाहिए था। 3 लोग परमात्मा को प्यारे हो गए तब भी इसे चुपचाप बैठ जाना चाहिए था, मगर नहीं, इसने हार नहीं मानी और 2019 में इसे उम्र कैद की सजा हो गई। मगर 2025 आते आते दोस्तों क्या हुआ? 2025 आते आते उसे जमानत हो गई। भाई इस देश में रेपिस्ट को तो जमानत तो होगी, क्योंकि भाई आप लोगों को मालूम है हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगाते हैं, मगर उनकी जो रेप करते हैं उनको सजा नहीं दिलवाते। सजा दिलवा भी देते तो क्या हुआ, 6 महीने के लिए जमानत पे क्यों बुला लेते? अरे कोई भी करो, थोड़े दिन जेल में रहो, फिर घर के बाहर आ जाओ और आराम से घूमो। आप ही का देश है, जो चाहे करो भाई, इस देश में यही होगा। और फिर क्या कहते हैं कि लड़की की गलती है, लड़की छोटी कपड़े पहनी है, लड़की ने सामने वाले को रिझाई है। लड़का क्या करेगा, आदमी क्या करेगा? मैं मानती हूँ कि लड़की बहुत सारी ऐसी होती है जो गलत होती है, और जो गलत नहीं होती है उनका क्या, उनको तो न्याय तक नहीं मिल रहे। सारे आसाराम बापू बाहर निकल रहे, बाहर निकल के आ रहे तो उनकी पूजा हो रही है, उनकी आरती हो रही है, उनकी फोटो की आरती हो रही है। यानी उस बंदे ने इतनों के बलात्कार किए,
उससे कोई मतलब नहीं है, बस आ गया तो भाई पूजा करो। यानी आजकल बलात्कारियों की पूजा होती है, भाई होना चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारी सरकार है और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे नारी को पूजा जाता है और नारी को माना जाता है। भाई मैं भी एक नारी हूँ, शायद मैं भी बहुत चंड होगी, क्योंकि नारी हूँ, नारी का जन्म लेके ली हूँ। मुझे खुद को डर लगता है आधी रात को घर से बाहर निकलने में, घर पे आने के लिए। मैं जब आती हूँ तो मैं मेरे पति और मेरे बच्चे को फ़ोन करती हूँ कि मुझे लेने आओ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी आज भी मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश में क्या हो रहा है और रेप करने वाले को बहुत आसानी से ज़मानत मिल जाती है, क्योंकि ये हमारा देश थे और बहुत अच्छा हमारा देश है और हमारा देश और आगे बढ़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि जब तक हमारी सरकार और हमारे न्याय जो है वो इस तरह के रेपिस्टों को यूँ ज़मानत दे देते हैं कि जैसे भाई तुमने बहुत अच्छा काम करके आए, क्योंकि तुमने तो रेप ही तो किया है और करा तो इतनी बड़ी कौन-सी बात है, क्योंकि लड़की की गलती थी भाई। वो तेरे ऑफ़िस में आई, वो छोटे कपड़े पहनी, वो आधी रात को बाहर निकली, वो लड़की थी, उसे तो ये ऐसी कपड़े पहनी, ऐसी हरकत की, तो उसे ये पनिशमेंट मिलना चाहिए। और तुम मर्द हो, तुम पुरुष हो, तो तुम्हें तो भाई पूरा हक दिया गया है कि तुम इस लड़की के साथ ये करो। मगर लड़की को छोड़ो, आजकल तो बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता, बच्चियों के साथ भी गलत काम होता है। नारे सब निकालते हैं, कैंडल सब जलाते हैं, मगर जब वो बाहर आ जाता है तो फिर क्या होता है? अब वो लड़की का तो भाई बंदा बाहर आ गया, अब वो लड़की जाके प्रदर्शन पे बैठी है, तो उसी को पीटा जा रहा है, उसी को घसीटा जा रहा है। यानी जिसके साथ सारे गलत काम हो गए, जिसका परिवार के 3 सदस्य मारे जा चुके हैं, उसके बावजूद उस लड़की को ही घसीटा जा रहा है, उस लड़के को ही मारा जा रहा है और जिसने किया है उसको माला पहनाई जा रही है। ये हमारी इस देश की सरकार को तो मैं तो ताली मार के उन्हें प्रणाम करूँगी कि भाई मैं इतने अच्छे देश में हूँ और इतनी अच्छी देश की सरकार में हूँ, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उसमें अमल कोई नहीं करता है। बस ज्ञान यहाँ पे सब बाँटते हैं, ज्ञान यहाँ पे सब देते हैं। शायद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, इस वीडियो पे हो सकता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो, शायद मेरा चैनल भी बंद हो सके, मगर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वीडियो आया है मैं ज़रूर बनाई हूँ, मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं भी इस देश में रहती हूँ, मैं भी इस देश की बेटी हूँ। अगर हम इसको बढ़ावा देंगे, इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, तो फिर लानत है हम पे और हमारे चेहरे पे। बाकी उन लोगों को तो भाई मैं हाथ जोड़ के उन लोगों का स्वागत ही करूँगी हाथ जोड़ के, जो इतनी अच्छी सरकार बनाई है और जो ऐसे रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही है, ये हमारी सरकार। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आज बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो या कमेंट करो या लाइक करो, क्योंकि मतलब नहीं है बोलने का, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे वीडियो देखेंगे उसको साइड में हटा देंगे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों से। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कैंडल जला के जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाती है और जो होना है वो होता है और लड़की को ढंग से न्याय नहीं मिलता है। आपने देखा था निर्भया हत्याकांड में जो हुआ था, कैसे सजा मिली थी, कैसे उन्हें फांसी दी गई थी। उसके भाई को पढ़ाया गया था और आज पायलट बनाया गया था। ये होती है, अगर किसी ने बोला तो वो करके दिखाया, मगर यहाँ जो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। नमस्ते दोस्तों।